Hello everyone, this is Rakhi Rajawat and welcome back to my YouTube channel Chemistry Solution. So guys, today I will going to solve the NCERT exemplar question chapter number 1 class 11th basic concepts of chemistry. Okay, so let's see the question number 1. Two students perform the same experiment separately and each one of them recorded two readings of mass which are given below. Correct reading of mass is 3.0 gram. On the basis of given data, mark the correct option out of the following statement. दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन पूछा है ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे पूछा है कि दो स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट सेपरेटली परफॉर्म किया है. जो ट्रू वैल्यू है या स्टैंडर्ड वैल्यू है दैट इज़ 3.0 ग्राम और उन्होंने जो डेटा रिकॉर्ड किया है सो ए रिकॉर्डेड 3.01 ग्राम एंड 2.99 ग्राम and B recorded the value 3.05 grams and 2.95 grams. So let's see. तो पहले हम देखते हैं कि एक्यूरेसी एक्चुअली होता क्या है. तो एक्यूरेसी जो होती है, एक्यूरेसी इज हाउ द रिकॉर्डेड वैल्यू क्लोज टू स्टैंडर्ड वैल्यू. आपकी जो रिकॉर्डेड वैल्यू है वो स्टैंडर्ड वैल्यू के कितने क्लोज है, दैट इज़ व्हाट एक्यूरेसी. वो क्या कहलाती है, एक्यूरेसी. तो अगर हम देखें ए का एक्सपेरिमेंट तो 3.01 ग्राम एंड 2.99 ग्राम. तो 3.01 ग्राम जो है वो 3 ग्राम के क्या है, ऑलमोस्ट क्लोज है. ये इसके क्लोज है और ये भी इसके क्लोज है. ठीक है, ये दोनों इसके क्या है, क्लोज है. ट्रू वैल्यू के क्या है, क्लोज है. ठीक है, सो दैट इज़ द एक्यूरेट वैल्यू वी कैन से, राइट. And precision is what? Precision is when the repeated value in each experiment, repeated value is सेम और सिमिलर. अगर रिपीटेड वैल्यू सिमिलर आती है तो दैट इज़ प्रिसीजन. नो मैटर कि ये एक्यूरेट वैल्यू के बराबर है या नहीं, लेकिन अगर 2 बार रीडिंग करने पर, 2 से 3 या 4 बार रिपीटिंग करने पर वो वैल्यू अगर सेम आए तो वो क्या होता है, प्रिसीजन होता है. हम अगर ए का एक्सपेरिमेंट देखें तो 3.01 ग्राम एंड 2.99 ग्राम, इट इज़ ऑल्सो क्लोज टू 3.0 ग्राम और ये भी एक दूसरे के क्लोज है. मतलब दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 0.2 का डिफरेंस है. लेकिन यहाँ पर देखें तो 3.05 एंड 2.95, तो इन दोनों में ऑलमोस्ट कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है ऑलमोस्ट. और ये जो है 3.05 ये इस वैल्यू के इतने क्लोज नहीं है ना. दैट मीन्स इट इज़ अ क्लोज, बट ये इससे ज़्यादा क्लोज है. ठीक है, तो ऑप्शंस आर हियर. ऑप्शंस हम अगर देखें तो रिजल्ट्स ऑफ बोथ स्टूडेंट आर नीदर एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज. तो ऐसा तो नहीं है दोनों स्टूडेंट के रिजल्ट एक्यूरेट और प्रिसाइज नहीं है, ऐसा नहीं है. जो स्टूडेंट ए है उसका एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है. स्टूडेंट बी का हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ क्लोज टू ट्रू वैल्यू बट प्रिसाइज तो है नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में दोनों वैल्यू इतनी सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है. ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट. सो या रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट ए प्रिसाइज भी है क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्लोज भी है, रिपीटिंग वैल्यू, और ट्रू वैल्यू के क्या है, ये क्लोज भी है. तो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है स्टूडेंट ए. सो योर आंसर इज दिस, बी इज़ योर आंसर. सी रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट बी आर नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट. तो अगर हम इसका एवरेज निकालें तो एक्यूरेट तो ऑलमोस्ट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है. और रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट बी आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, तो ये भी नहीं है. सो बी इज़ अ राइट आंसर. रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. A measured temperature on Fahrenheit scale is 200 डिग्री फ़ारेनहाइट. मतलब फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट डिग्री में जो टेम्परेचर है वो कितना है, 200. व्हाट विल दिस रीडिंग बी ऑन दी सेल्सियस स्केल. तो हमको किस में फाइंड आउट करना है, डिग्री सेल्सियस में कितना है. ओके, सो देयर इज़ अ फार्मूला विच वी यूज्ड कि हाउ टू कन्वर्ट Fahrenheit into degree Celsius. So let's see these how can we convert. So let's see students, degree Celsius is equals to 5/9 into degree Fahrenheit minus 32. Okay, so degree Fahrenheit कितना दिया हुआ है, 200. Okay, so put the values in this formula. 5/9 into 200 minus
32 माइनस करेंगे तो 5/9 इंटू 168, इसको हम 9 से कैंसिल करें तो ऑलमोस्ट 18.66, सो 18.66 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 30 3 then 43 3 remaining 4, 5 ones are 5 and 4 9, 1 2 1 2 93.30. So this is the values in a degree Celsius, 93.30 degree Celsius. So let's see the options. 40 degree Celsius, 94 degree Celsius, 93.3 degree Celsius. So this is the right answer. Okay. And formula is what? 9/5 degree Fahrenheit minus 32. Okay. Let's see the next question. What will be the molarity of a solution which contains 5.85 grams of NaCl per 500 ml? Right. सो इसमें मोलारिटी पूछी है हमसे किसी एक सॉल्यूशन की विच कंटेन्स, जिसमें कि मास दिया हुआ है सॉल्यूट का कितना 5.85 ग्राम, दैट मीन्स मास इज़ 5.85 ग्राम्स ओके ऑफ NaCl, और ये कितने में डिज़ोल्व है तो वॉल्यूम कितना दिया है यहाँ पर 500 ml. ओके सो वी नो दैट मोलारिटी इज़ व्हाट नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ वॉल्यूम, या फिर नंबर ऑफ मोल्स होता है मास बाय मोलार मास. सो वी कैन ऑल्सो राइट W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V. तो लेट्स सॉल्व दिस वन. W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V. तो यहाँ पर W कितना दिया हुआ है हमको, मतलब मास कितना दिया हुआ है 5.85 ग्राम्स. वॉल्यूम कितना है, volume is 500 ml, and this is the mass, given mass, this is the molar mass. तो NaCl का molar mass कैसे निकालेंगे, mass of sodium is 23 plus 35.5, तो this will become 5 और 3 8 58.5. okay so put these values in this formula. इस value को put अगर हम करेंगे तो what will become here, let's see 5.85 into 1000 upon 58.5 into वॉल्यूम कितना दिया है 500. सो देन 5.85 डिवाइडेड बाय 58.5. देन ये हटाएंगे तो यहाँ पर ये इसको हटाएंगे तो दिस ये कैंसिल हो जाएगा और ये सो 2/10 दिस विल बिकम 0.2 M. So let's see the options. 4 moles per liter, 20 moles per liter, 0.2 moles per liter. Okay, so our answer is 0.2 moles per liter. Okay, so this is the right answer. Let's see the next question. If 500 ml of 5M solution is diluted to 1500 ml, what will be the molarity of the solution obtained? Okay, तो यहाँ पर हमको दिया है कि इफ़ 500 ml ऑफ अ 5M सॉल्यूशन है ना, मोलारिटी ऑलरेडी उस सॉल्यूशन की दी है 5M और 500 ml में है उसमें है, और उसको अगर हम डाइल्यूट करके 1500 वॉल्यूम कर देते हैं, सो व्हाट विल बी द न्यू मोलारिटी. ओके, सो हियर वी कैन से द फॉर्मूला विच वी हाउ टू यूज़ इज़ M1V1 इक्वल्स टू M2V2. वॉट M1V1 इक्वल्स टू M2V2. ओके, मतलब ये आपको दिया है कि 500 ml ये सॉल्यूशन है आपके पास, और उस सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है दैट इज़ 5M, और अगर इसको अपने 500 से कितना मतलब 1500 ml कर दिया,
ओके, इतना डाइल्यूट कर दिया, मतलब 500 तो था और आपने उसमें 1000 ml और मिला दिया, तो टोटल वॉल्यूम विल बी 1500 ml। तो अब डाइल्यूशन करने पर क्या हुआ है, डाइल्यूशन करने पर व्हाट विल बी द न्यू मोलारिटी, क्या पूछी है हमसे, न्यू मोलारिटी पूछी है। ओके, सो दिस फॉर्मूला वी हैव टू यूज। So let's see how much M1 is given. M1 is given 5. Then V1 is 500 ml. V2 volume, it becomes 1500 ml, and M2 we have to calculate. So formula is M1 V1 into M2 V2. Just put the values of this. M1 is 5 into 500 equals to M2 we have to calculate it, and V2 is 1500 ml. Okay, so let's see, 5 into 500 divided by 1500 M2, this will become cancel, 5 5s are 25 by 15, so 1.66 m, almost 1.66 m. So let's see the options. 1.5 m, 1.66 m. So this is our answer. Okay, right? Now let's see the next question. Question number 5 is, the number of atoms present in 1 mole of an element is equal to Avogadro's number. So we know that कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एवोगेड्रो, 1 मोल ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू अवोगेड्रो नंबर, एंड विच इज़ वॉट 6.022 इंटू 10⁻²3. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स पूछा है हमसे. सो 4 ग्राम हीलियम, 46 ग्राम ऑफ सोडियम, 0.40 ग्राम ऑफ कैल्शियम एंड 12 ग्राम ऑफ हीलियम. दैट मीन्स हमको क्या निकालना है कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स को कंटेन करता है. तो जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा उसमें क्या होगी, उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि 1 मोल में कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻²3. सो लेट्स सी हाउ कैन वी कैलकुलेट इट. पहले हम क्या निकालेंगे, इन सब के नंबर ऑफ मोल्स, फिर जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा आएंगे उससे हम क्या करेंगे कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे. ओके, सो हाउ कैन नंबर ऑफ मोल्स, हाउ कैन वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, मास बाय मोलार मास, मास बाय मोलार मास. सो फर्स्ट 4 ग्राम हीलियम, so mass of helium is 4 and molar mass of helium is also 4, so this is the 1. so 1 mole, तो 1 mole में तो कितने होंगे 0.6.022 इंटू 10⁻²3. लेट्स सी द सेकेंड ऑप्शन, 46 ग्राम ऑफ सोडियम, तो 46 सोडियम का कितना होता है 23, सो दिस विल बिकम 2 मोल्स. तो इसमें से ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे 2 मोल में. ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट ऑप्शन, 0.40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, और इसका कितना होता है ऑलमोस्ट 40 होता है कैल्शियम का. तो दिस विल बिकम्स ऑलमोस्ट 10⁻². और इसका हम देखें नेक्स्ट वाले का, सो 12 ग्राम ऑफ हीलियम, 12 ग्राम ऑफ हीलियम, सो 12 बाय हीलियम का कितना होता है 4, सो 4 3 ज़ा 12, सो 3 मोल्स. तो 3 मोल्स में नंबर ऑफ एवोगेड्रो नंबर या नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे ज़्यादा. तो अब ऑप्शन इज़ व्हाट, डी इज़ द राइट ऑप्शन, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ atoms present in this. Now let's see guys the next question. Next question is what, if the concentration of glucose is C6H12O6, that means glucose formula, in blood is 0.9 grams per liter, what will be the molarity of the glucose in the blood. ओके, तो हमको मोलारिटी ग्लूकोज की ब्लड में फाइंड आउट होती है, ग्राम्स पर लीटर में है ये. ओके, सो डायरेक्टली वी कैन से वी कैन फाइंड आउट द मोलारिटी इक्वल्स टू मोलारिटी. हाउ कैन वी फाइंड आउट द मोलारिटी इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम्स पर लीटर बाय मोलार मास, कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम्स पर लीटर बाय मोलार मास. सो कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन हियर 0.90 grams divided by glucose C6H12O6. molar mass of a glucose is almost 1
80. How can we calculate? 6 into 12 plus 12 plus 6 into 16. So it will become 180. Okay. So 0.90 divided by 180. So 0.90 divided by 180. So when we cancel it, and it will become almost 0.005 m. Okay, so let's see 0.005 m. Let's see the options: 5 m, 50 m, 0.005 m, and 0.5. So this is the right answer. Okay, let's see the next question. What will be the molarity of the solution containing this is the molality. Molality is what? Number of moles in a grams present in 1000 grams of the solute. So what will be the molality of the solution containing 18.25 gram of HCl gas in 500 grams? So both are in a gram, so no problem. We have to apply the formula and we have to solve. So मास कितना दिया हुआ है इसमें, W कितना दिया हुआ है 18.25 grams, and दैट मीन्स स्मॉल w कितना दिया हुआ है, उसका वेट कितना दिया हुआ है 500 ग्राम सॉल्वेंट में क्या है वो डिज़ोल्व है. सो लेट्स सी द फार्मूला फॉर द मोलालिटी. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m एंड m इक्वल्स टू w इंटू 1000 डिवाइडेड बाय स्मॉल मोलार मास m इंटू स्मॉल w. ओके, यहाँ पर वॉल्यूम मोलारिटी में लिखते हैं हम, लेकिन मोलारिटी में क्या होते हैं क्योंकि मास में होता है वो. ओके, सो लेट्स सी दी w. ये कितना दिया हुआ है, दिस विल बिकम 18.25 ग्राम, 18.25 ग्राम्स इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलार मास HCl का कितना होता है. सो हाइड्रोजन 1 प्लस 35.5, सो दिस विल बिकम 36.5. सो 36.5 इंटू कितना वॉल्यूम दिया है 500. ओके, सो दिस विल बिकम कैंसिल. Then 36.5 2 by 2, so 1. So 1 m, 1 mole. Okay, so let's see the options of this question. What will be the molality? 0.1 m, 1 m. So B is the right answer. Okay, very easy question. Let's see the next question. 1 mole of any substance contains 6.022 into 10 to the power 23 atoms per molecule. Number of molecule of H2SO4 present in 100 ml of 0.02 m H2SO4. So this is the test yourself question. ये आपको करके देखना है ये क्वेश्चन भी. सेकेंड वन इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन. व्हाट इज़ द मास परसेंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड. बहुत ही ईजी है कार्बन डाइऑक्साइड में मास परसेंट निकालना. मास परसेंट इज़ व्हाट, मास परसेंट इज़ मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100. तो इससे निकालना आप. ओके, you have to do this question. And next question is also the empirical formula and molecular mass of a compound are CH2O and 180 gram respectively. What you have to do, molecular formula of the compound. molecular formula निकालना है तो मैंने आपको formula, इसका formula बताया था कि molecular formula is equals to n into empirical formula. Okay, और n कैसे निकालना है. n is how can we find out molar mass by empirical formula mass. So this is the test yourself question. And also I have uploaded the one video which is based on empirical formula and molecular formula. So I hope guys this series is helpful for you. Thanks for watching.